सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संकट के उस वक्त पर क्या हुआ जब आप सो रहे थे। बड़ी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की घेराबंदी की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए आज संयुक्त राष्ट्र आम सभा की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। यूएनएससी ने यूएनजीए के आपातकालीन सत्र के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव को 11 देशों का समर्थन मिला, जबकि रूस ने विरोध किया। तो वहीं भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अब तक 4300 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 200 सैनिकों को बंधक बना लिया है। इसी बीच न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट के बाद अमेरिका हरकत में आया है और उसने F-35 फाइटर रोमानिया के बेस पर उतारे हैं। वहीं यूएस ने पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम की फोटो जारी की है। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की आपातकालीन बैठक आज होने जा रही है। पिछले 4 दशकों में यह पहला मौका है जब यूक्रेन को लेकर यूएनएससी ने यूएनजीए में आपातकालीन सत्र बुलाने को लेकर प्रस्ताव पास किया है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने इमरजेंसी प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि रूस ने इसके खिलाफ वोट दिया। भारत के साथ चीन और यूएई ने इस बार भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 8:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन सत्र बुलाया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत की प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने की है और इसके लिए दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने की ओर बढ़ना भी चाहिए। It is regrettable that the situation in Ukraine has worsened further since the Council last convened on this matter. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities. There is no other choice but to return back to the path of diplomacy and dialogue. Our Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome today's announcement by both sides to hold talks at the Belarus border. The global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. We are all agreed on these principles. We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the complex and uncertain situation at the border crossings. It is important to maintain an uninterrupted and predictable movement of people. It is an urgent humanitarian necessity that must be immediately addressed. Taking into consideration the totality of circumstances, we decided to abstain. Thank you. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।